नमस्कार दोस्तों, वुमेन प्रीमियर लीग 2026 में आज और एक धमाकेदार मुकाबला आरसीबी और गुजरात जेंट्स के बीच खेला गया, जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में गुजरात जेंट्स के खिलाफ आरसीबी टीम को मिली शानदार और धमाकेदार जीत के बाद वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़े और चौंका देने वाले बदलाव हो चुके हैं। आरसीबी की जीत से गुजरात, मुंबई सहित 3 टीमों को बहुत बड़ा झटका लगा है, तो वहीं गुजरात जेंट्स की हार से यूपी वॉरियर्स और आरसीबी, इन 2 टीमों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। इसी के साथ पॉइंट्स टेबल अब और भी ज्यादा पेचीदा और रोमांचक हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आरसीबी और गुजरात जेंट्स के बीच खेले गए 9वें मुकाबले की समाप्ति के बाद का बिल्कुल नया पॉइंट्स टेबल बताएंगे। साथ में सभी 5 टीमों के फाइनल में पहुंचने के बेस्ट सिनेरियो को आसान भाषा में समझाएंगे कि किस टीम को कितने मुकाबले खेलने हैं और कितने मुकाबले जीतने होंगे, क्योंकि सभी टीमों ने अपने 3 से 4 मुकाबले खेल लिए हैं। इसके अलावा हम आपको WPL 2026 के फाइनल में खेलने वाली 2 टीमों के नाम भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, इस साल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। WPL 2026 की नई पॉइंट्स टेबल और फाइनल खेलने वाली 2 टीमों के नजरिए से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आरसीबी, मुंबई, दिल्ली सहित सभी 5 टीमों के पॉइंट्स और उनके फाइनल में पहुंचने के सिनेरियो को। किस टीम को कितने मुकाबले और जीतने होंगे। जी हां दोस्तों, आज टूर्नामेंट का 9वां मुकाबला खेला गया गुजरात जेंट्स और आरसीबी वीमेन के बीच। एक तरफ थी आरसीबी की टीम, जो पिछले दोनों मुकाबले जीत कर आ रही थी और आज गुजरात जेंट्स के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान पर उतरी, तो दूसरी तरफ थी गुजरात जेंट्स की टीम, जिसको पिछला मुकाबला हार कर आ रही थी। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद ज्यादा जरूरी था। दोस्तों, आज का मुकाबला रोमांच, वापसी और दहशत, तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन साबित हुआ। गुजरात वुमेन की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और शुरुआती ओवरों में उनका यह अल्लाव बिल्कुल सही भी लगा। आरसीबी की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। महज 43 रन पर 4 बड़े विकेट गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि आरसीबी पूरी तरह बैकफुट पर चली गई है। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली कहानी। एक छोर से ऋचा घोष ने जिम्मेदारी संभाली, तो दूसरे छोर पर राधा यादव ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरा मैच ही पलट गया। ऋचा के अहम 44 रन और राधा यादव की विस्फोटक 66 रनों की पारी की बदौलत आरसीबी वुमेन ने 7 विकेट के नुकसान पर 182 रन ठोक दिए, जो गुजरात जेंट्स के लिए पहाड़ जैसा स्कोर साबित हुआ। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात जेंट्स की टीम पर आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरू से ही करारा प्रहार किया। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और पूरी टीम 150 रन पर ऑल आउट हो गई। इस जीत की सबसे बड़ी हीरो रहीं श्रेयांका पाटिल, जिन्होंने अकेले दम पर 5 बड़े विकेट झटक कर गुजरात की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नतीजा, आरसीबी वुमेन ने यह मुकाबला 32 रनों से अपने नाम कर लिया। लगातार जीत की हैट्रिक और फाइनल में जगह लगभग पक्की। अब हालात ये हैं कि बाकी टीमें पॉइंट्स टेबल देखकर ही दहशत में आ चुकी हैं, क्योंकि आरसीबी की इस जीत ने पूरी टेबल को उलट-पुलट कर रख दिया है। शानदार जीत के लिए पूरी आरसीबी वुमेन टीम को ढेर सारी बधाइयां। फॉर्म, कॉन्फिडेंस और मोमेंटम तीनों इस वक्त आरसीबी के साथ हैं और अगर यही रफ्तार रही तो ट्रॉफी दूर नहीं। वहीं WPL में कल 2 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें पहला मुकाबला यूपी वॉरियर्स वर्सेस मुंबई इंडियन वुमेन के बीच दोपहर को 3 बजे से स्टार्ट होगा, तो वहीं दूसरा ब्लॉकबस्टर मुकाबला आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच शाम के 7:30 से स्टार्ट होगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस हाई वोल्टेज टक्कर में बाजी कौन मारता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपकी फेवरेट टीम पॉइंट्स टेबल में किस स्थान पर है। क्या वो फाइनल में पहुंच सकती है या नहीं, और उसे कितने मुकाबले जीतने होंगे। तो वहीं दोस्तों, अगर WPL 2026 की पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालें तो इस वक्त यूपी वॉरियर्स वुमेन की टीम 5वें स्थान पर जमी हुई है। लेकिन पॉइंट्स टेबल की सच्चाई अब भी टीम के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। अगर आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो यूपी वॉरियर्स ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 1 मुकाबले में जीत और 3 मुकाबलों में हार मिली है। इसी वजह से टीम के खाते में इस वक्त सिर्फ 2 अंक हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट नेगेटिव में चला गया है
और दोस्तों, यही नेगेटिव रन रेट यूपी वॉरियर्स की फाइनल की उम्मीदों पर बड़ा असर डालता नजर आ रहा है। हालांकि कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर यहां से यूपी वॉरियर्स को WPL 2026 के फाइनल की रेस में बने रहना है तो उनके सामने समीकरण बिल्कुल साफ है। टीम के 4 मुकाबले बाकी हैं और इन 4 में से कम 3 मुकाबले जीतना जरूरी होगा। साथ ही अपने नेगेटिव रन रेट को पॉजिटिव में बदलना भी बेहद अहम होगा। तभी जाकर यूपी वॉरियर्स पहले एलिमिनेटर मुकाबले में जगह बना पाएगी और उसके बाद ही फाइनल का सपना जिंदा रहेगा। और अब दोस्तों, नजर डालते हैं उस मुकाबले पर जो यूपी वॉरियर्स के सीजन की दिशा तय कर सकता है। 17 जनवरी यूपी वॉरियर्स वुमेन वर्सेस मुंबई इंडियंस वुमेन। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि फाइनल की रेस का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। जो भी टीम इस हाई वोल्टेज टक्कर को जीतेगी वह पॉइंट्स टेबल में बड़ी छलांग लगाएगी और फाइनल की रेस में खुद को मजबूती से खड़ा कर देगी। अब देखना यह होगा दोस्तों, क्या यूपी वॉरियर्स इस जीत की लय को बरकरार रख पाएगी या फिर मुंबई इंडियंस लेगी बदला। इसके बाद दोस्तों, वुमेन प्रीमियर लीग की पॉइंट्स टेबल में इस टाइम दिल्ली कैपिटल वुमेन की टीम चौथे स्थान पर है। दिल्ली कैपिटल वुमेन ने अभी तक 3 T20 मुकाबले खेले हैं। 2 मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और एक मुकाबले में शानदार और बेहतरीन जीत मिली। इसी वजह से दिल्ली कैपिटल टीम के पॉइंट्स टेबल में 2 अंक है और टीम का नेट रन रेट भी माइनस में 0.833 का हो चुका है, जो कि दिल्ली कैपिटल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनके फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जोर का झटका लगा है। फिर भी दोस्तों, अगर यहां से दिल्ली कैपिटल को फाइनल में पहुंचना है तो उन्हें बड़ा कारनामा करना होगा। आने वाले सभी मुकाबले जीतने होंगे। जी हां, दिल्ली कैपिटल के पास मौका है। अभी दिल्ली कैपिटल के पास 7 मुकाबला बच्चे हैं। अब इन 5 मुकाबले में से दिल्ली कैपिटल वुमेन को कम से कम 4 मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी। तभी दिल्ली कैपिटल की टीम अपने दम पर DPL 2026 का फाइनल मुकाबला खेल पाएगी। यहां से दिल्ली कैपिटल के आने वाले सभी मुकाबला करो या मरो वाले बन चुके हैं। दिल्ली कैपिटल टीम का अगला मुकाबला 17 जनवरी को RCB वुमेन के साथ होना है। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखना बाद ही दिलचस्प होगा, क्या दिल्ली कम बैक कर पाएगी या नहीं। इसके बाद दोस्तों, वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो इस समय गुजरात जायंट्स वुमेन की टीम तीसरे स्थान पर बनी हुई है, क्योंकि आज के मुकाबले में RCB के खिलाफ गुजरात जेंट्स टीम को 32 रनों से करारी हार मिली है, जो उन्हें बहुत दुख और दर्द देगी। आपको बता दें दोस्तों, गुजरात जायंट्स वुमेन की टीम ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं। 2 मुकाबले में टीम को शानदार जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण गुजरात जेंट्स वुमेन टीम के पॉइंट्स टेबल में 4 अंक हो चुके हैं और टीम का नेट रन रेट -0.319 हो गया है, जो फिलहाल गुजरात के लिए सकारात्मक संकेत नहीं है। अगर यहां से दोस्तों हम गुजरात जायंट्स वुमेन के फाइनल में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी भी टीम के कुल 4 मुकाबले बाकी हैं। इन 4 मुकाबलों में से गुजरात जायंट्स को कम से कम 3 मैचों में जीत दर्ज करनी होगी, तभी टीम अपने दम पर WPL 2026 के फाइनल में जगह बना पाएगी। साथ ही दोस्तों, ये जानना भी बेहद जरूरी है कि गुजरात जायंट्स वुमेन का अगला मुकाबला किस टीम के खिलाफ है। जी हां दोस्तों, गुजरात जायंट्स वुमेन का अगला मुकाबला 19 जनवरी को RCB वुमेन के खिलाफ खेला जाएगा। यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वह फाइनल की रेस में अपनी दावेदारी मजबूत कर लेगी, जबकि हारने वाली टीम के लिए आगे का सफर मुश्किल हो सकता है। तो वहीं दोस्तों, वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की पॉइंट्स टेबल ने आज बड़ा उलटफेर देख लिया है। मुंबई इंडियंस वुमेन की टीम, जो अब तक टॉप पर मजबूती से जमी हुई थी, आज यूपी वॉरियर्स के हाथों करारी और शर्मनाक हार के बाद सीधे दूसरे नंबर पर खिसक गई है। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन जरूर बनाए, लेकिन इतने रन भी आज उन्हें हार से नहीं बचा सके। यानी साफ है दोस्तों, आज मुंबई से ज्यादा भूखी थी यूपी वॉरियर्स। अब अगर बात करें आंकड़ों की तो मुंबई इंडियंस वुमेन ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 2 मुकाबले में जीत और 2 मुकाबलों में हार, और इसी के साथ मुंबई के खाते में इस वक्त 4 अहम अंक मौजूद हैं। हालांकि दोस्तों, यहां एक बड़ी राहत की खबर भी है। इस हार के बावजूद मुंबई इंडियंस ने अपना नेट रन रेट नेगेटिव से पॉजिटिव कर लिया है, और यही पॉइंट्स टेबल की जंग में आगे चलकर सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
अगर मुंबई इंडियंस वुमेन को WPL 2026 का फाइनल खेलना है तो अब उनके सामने रास्ता बिल्कुल साफ है। आने वाले 4 मुकाबलों में से कम 3 मुकाबले जीतना जरूरी होगा। यानी अब दोस्तों, मुंबई इंडियंस के लिए हर मैच करो या मरो बन चुका है। एक भी चूक और फाइनल की रेस हाथ से फिसल सकती है। और अब नजर डालते हैं अगले मुकाबले पर, क्योंकि असली धमाका तो अभी बाकी है। 17 जनवरी को मुंबई इंडियंस वुमेन वर्सेस यूपी वॉरियर्स वुमेन। एक बार फिर आमने सामने होंगी 2 सबसे खतरनाक टीमें। यह मुकाबला इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि दोनों ही टीमें जबरदस्त फॉर्म में हैं और दोनों ही इस मैच को जीतकर फाइनल की ओर एक लंबी छलांग लगाना चाहेंगी। जो टीम इस हाई वोल्टेज मुकाबले को जीतेगी उसकी राह आसान हो जाएगी। वहीं हारने वाली टीम को जोरदार झटका लगेगा। हालांकि फाइनल की उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं होंगी। तो अब सवाल सिर्फ एक है दोस्तों, सुनसोई तो इसाडी वो एक मैसाइटिया 17 जनवरी को इस रोमांचक जंग में बाजी कौन मारेगा? मुंबई की वापसी होगी या यूपी फिर से इतिहास रचेगी? इसके बाद दोस्तों, वुमेन प्रीमियर लीग 2026 की नई पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर आरसीबी वुमेन की टीम धमाकेदार एंट्री कर चुकी है। जी हां दोस्तों, 32 रनों से मिली शानदार और विस्फोटक जीत के बाद टीम को पहला स्थान मिला है। आपको बता दें कि आरसीबी वुमेन ने इस सीजन अब तक 3 ही मुकाबले खेले हैं और तीनों ही मुकाबले में टीम को जबरदस्त और दमदार जीत मिली है। इसी जीत के साथ आरसीबी वुमेन के खाते में 6 पॉइंट्स आ चुके हैं, जबकि टीम का नेट रन रेट प्लस 1.828 हो गया है, जो आगे चलकर फाइनल की रेस में बेहद अहम साबित हो सकता है। आरसीबी टीम को फाइनल खेलने से कोई टीम नहीं रोक सकती। अगर अब हम आरसीबी वुमेन के फाइनल में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो टीम के अभी 5 मुकाबले बाकी हैं। इन 5 मुकाबलों में से आरसीबी वुमेन को कम से कम 2 मैच जीतने होंगे, तभी टीम अपने दम पर फाइनल में जगह बना पाएगी। हालांकि आरसीबी के लिए आगे का सफर आसान नहीं होने वाला। आने वाले मुकाबले किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं हैं। आरसीबी वुमेन का अगला मुकाबला 17 जनवरी को दिल्ली कैपिटल वुमेन के खिलाफ है और फाइनल की रेस में बने रहने के लिए यह मैच जीतना आरसीबी के लिए बेहद जरूरी होगा।